ओके सर। सर मेरा नाम करुणा है और मैं पंजाब से हूँ और मेरी हायर क्वालिफिकेशन एमए बीएड है और मुझे सुकार्या में लगभग 3 साल हो गए हैं काम करते। मुझे सुकार्या में काम करना बहुत अच्छा लगा। ये एक तरह का चेंज है यहाँ पर कि जो सबसे अलग के चैलेंज भी है और मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर काम करके। यहाँ पर मतलब कि अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, उनके साथ मिलना, उनको पढ़ाना स्कूल से अलग अलग तरह का है। या बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। पूजा। और आप? सर मेरा नाम पूजा है। मैं सुकार्या में एज ए टीचर 2 इयर्स से काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने स्कूल में वर्क किया था, बट मुझे सुकार्या में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुकार्या में हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनको रियल में एजुकेशन की नीड है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी यहीं पे काम करना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे हम अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं। हमारे टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड, जिससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बड़े बच्चों के लिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड होता है कि बच्चे नोन टू अननोन जाते हैं, बच्चों को जिनके बारे में पता है हम पहले उनसे पूछते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। और डिडक्टिव मेथड होता है कि पहले बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। प्रोजेक्ट मेथड भी होता है, बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि हमें ट्रीज के बारे में बताना है तो बच्चों को बताएंगे कि बेटा तुम एक असाइनमेंट तैयार करके लाना, आपके घर के आसपास जो ट्रीज हैं उनकी इकट्ठी करना, उनके नाम लिखना। रोल प्ले मेथड के थ्रू भी पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों को मैथ्स पढ़ाया तो बच्चों को इंटरेक्टिंग करने उनको रोल प्ले दिया, एक को शॉपकीपर बना दिया, एक को कस्टमर बना दिया और उनसे बोला कि बेटा 1 kg शुगर लेके आओ। फिर वो उससे पैसे देगा कि क्या रेट है शुगर का, फिर वो उससे वापस देगा। तो हम बताएंगे कि बेटा ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है। और सर जैसे कि Very हमारे nice. पास ना लेवल अलग अलग है ना, तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। और बच्चों को हम ये है कि उनका उनके मतलब होम विजिट भी करते हैं, ताकि हमें बच्चों का पता चल जाए किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका हेरिडिटी क्या है, और उनका लेवल चेक करने के लिए हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हमारे यहाँ ना हम मंथली इनका एग्जाम लेते हैं, पीटीएम जैसे और स्कूलों में भी पीटीएम होती है, यहाँ पर भी पीटीएम होती है और पेरेंट्स आते हैं। और पीटीएम में हम बच्चों के बात करते हैं, उनके सेहत के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कमी है, और पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चा डेली बस में आए। सर हमें भी बहुत खुशी होती है जो बच्चा स्कूल नहीं कभी जाता, वो जब पास आउट होके जाता है, जो हमें उनके पेरेंट्स को हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे, वो 5वीं क्लास पास कर लेगा। जो सर्टिफिकेट जब हम उन्हें देते हैं ना, तो जितनी खुशी हमें होती है शायद किसी को भी ना, उनके पेरेंट्स को भी इतनी खुशी होती है कि जब उस बच्चे के हाथ में सर्टिफिकेट होता है कि हमने इसे जीरो से हीरो बनाया है, तो उसमें हमारा रोल है। हमें बहुत अच्छा लगता है। उनको डस्ट टू डेस्क लेकर आए हैं। बहुत कार्या अच्छा, में आने बहुत से अच्छा। पहले एक्चुअली सर पता ही नहीं था कि इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारी वजह से, सुकार्या की वजह से बच्चे स्कूल जा पाएंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल खुद उनके घर तक आता है। यस सर, हमारे पास एक्चुअली 6 लोकेशंस हैं, 6 स्लम लोकेशंस हैं हमारे पास दिल्ली और गुड़गांव में। तो जो रेमेडियल बच्चे होते हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जिनका किसी भी वजह से स्कूल में जाना छूट जाता है, या जिनके पेरेंट्स माइग्रेट होके जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां से यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली के स्लम में रोजगार की तलाश में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि स्कूल क्या है। तो ऐसे बच्चों को हम पूरा 1 ईयर अपनी बस में सिटिंग हैबिट्स उनको बिठाना और उनकी सिटिंग हैबिट्स हम बनाते हैं कि हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन होता है कि बस डेली आती है, बच्चों की क्लास लगती है। एक बस जो है हमारी वो 2 लोकेशन कवर करती है। एक लोकेशन पे 50 बच्चे होते हैं और एक बस पे 2 टीचर्स होते हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन रहता है।